एक ही जैन साहब, जब आप देखते हैं और आप संतुष्ट हैं, प्रशासनिक पुलिस के मुखिया रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, तो विपक्ष को संतुष्ट सिर्फ इसलिए नहीं होना है क्योंकि वो विपक्ष है? नहीं, 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 देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम होता है कहीं पर भी कोई अव्यवस्था दिखाई पड़े, कहीं पर भी पब्लिक को परेशानी दिखाई पड़े, उसको पॉइंट आउट करें। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, उसको उसी उसी स्पिरिट से लिया जाना चाहिए। रही बात इसकी, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश एक इतिहास बनाने जा रहा है वर्ल्ड में, कि इतना बड़ा आयोजन किया गया। और देखिए ऐसे इतने बड़े आयोजन में आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज 3 करोड़ लोग आ गए, कि आज 4 करोड़ लोग आ गए, कहां पर क्या पोजीशन बनी, कहीं पर कोई गाड़ी गाड़ी का या कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, रास्ते में 1-2 गाड़ियां खराब हो गई जिसकी वजह से जाम लग गया। तो ये इतने बड़े आयोजनों में ये हर समय संभव है। और देखिए एक कैपेसिटी है वहां की, प्रयागराज की, मैं तो वहां के स्टूडेंट रहा हूं, एक कैपेसिटी है वहां की संगम की कि कितने श्रद्धालुओं को वो ले सकता है। लोग और अन्य घाटों पर जाने के लिए तैयार नहीं है, लोग बाग एक ही समय स्नान करना चाह रहे हैं, जो कि पंडितों के द्वारा निकाला जाता है कि यही शुभ मुहूर्त है, इसी में स्नान करना है। उसी की वजह से एक अनफॉर्चुनेट स्टैम्पीड भी हुआ था, लोग वहीं पर लेटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे इस बात का कि समय आए तो हम स्नान करें, उन्हीं के ऊपर से लोग रौंदते हुए निकल गए। उसमें तरह तरह की थ्योरीज आ रही हैं, उसकी जांच भी हो रही है, उसमें जुडिशियल कमीशन भी एक फॉर्म किया गया है। पर मेरा ये मानना है कि हमें इस बात को इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन एक उत्तर प्रदेश कर रहा है, प्रयागराज कर रहा है। मैंने भी अर्ध कुंभ कराया है हरिद्वार में 92 में। मैं जानता हूं वहां पर तो इसके मुकाबले कुछ भी भीड़ नहीं थी, पर इतना जबरदस्त तनाव रहता है क्योंकि एक समय ही लोग बाग एकदम से हर की पैड़ी पे जंप लगाते हैं। रात को करीब 1:45-2 बजे का समय निकला था, जाड़े के दिन थे, तो बड़ी विषम परिस्थितियां रहती हैं और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जो जहां पर है, जो बाहर से हमारे गेस्ट आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए जो प्रयास कर सकें उसको करें। वहां का पुलिस फोर्स करीब 50,000 करीब कर्मचारी लगे हुए हैं, निरंतर और अधिकारी भेजे जा रहे हैं, वो भी दिन रात लगे हुए हैं। जो अब प्रयास चल रहा है और मैं समझता हूं एक आध दिन में ये 12 का जो ये स्नान है माघी पूर्णिमा का, इसके बाद धीरे धीरे पोजीशन ईज आउट होगी। कल्पवासी जो हैं उनको भी बता दिया गया है 13 को छोड़ने के लिए, संगम उनका 1 माह पूर्ण हो गया है। उसके बाद भी बहुत स्पेस निकलेगी और बाकी श्रद्धालु फिर स्नान कर सकेंगे। फिर 26 का बड़ा स्नान है उसका, महाशिवरात्रि का, और उसके बाद तो खैर समापन ही है। मेरा ये मानना है 13-14 के बाद सिचुएशन ईज हो जाएगी। जी, एक ही जैन साहब, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो कहा कि इतना भव्य आयोजन है, इतनी तैयारियां हैं, खुद नागरिक जी ने कहा मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, निश्चित रूप से पूरी की पूरी मशीनरी इस वक्त कुंभ को सफल बनाने में लगी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों के घर परिवार वालों की जान जाती है, वो भी ऐसे बड़े महा आयोजन में, तो उनके लिए तो कुंभ शुभ नहीं होता है। और ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही तो इतनी सारी तैयारियां होती हैं। इसलिए ऐसे हादसों को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता कि वो लोग सोए हुए थे, जो दूसरे लोग आए उन्हें पता नहीं था। मतलब ये फिर प्रशासनिक कहाँ नजर, प्रशासन की चूक हुई और क्यों हुई? देखिए उस पर कमीशन फॉर्म किया गया है, जुडिशियल कमीशन फॉर्म हुआ है 3 मेंबर, वो उसकी जांच कर रहे हैं। अवश्य ही कोई ना कोई रिकमेंडेशन देंगे, अवश्य ही ये इस चीज को इंगित करेंगे कि कहां पर कोई चूक रही। मुझे तो नहीं एग्जैक्टली पता है, जो मैंने सुना है वही मैं बता रहा हूं कि वहां पे जो लोग लेटे हुए थे, लोग बाग पीछे से धक्का, क्योंकि ऐसे में लोग बाग थोड़ा सा अनरूली भी हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी संगम नोज पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा सा आगे धक्का दे के चलते हैं। इस धक्कम धक्का में ये इस टाइप की घटना हो सकती है। अब हुई बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैं तो महीनों से देख रहा हूं यूपी पुलिस और प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था, दिन रात एक कर रखा था सभी सभी लोगों ने। और एक ये प्रयास था कि एक मॉडल महाकुंभ ये बने, और जो ये फुटफॉल हुआ है इसमें,
मैं समझता हूं वर्ल्ड का एक इतिहास है जो आने वाले सालों में टूटने भी वाला नहीं है। इस कदर जी। वहां पर पब्लिक पहुंची है। पर मैंने ये बहुत लोगों से बात की है जो स्नान करके आए हैं, वो कहते हैं दिव्य अनुभूति होती है, और जो थोड़े बहुत कष्ट हुए होते हैं वो सब भूल जाते हैं स्नान के उपरांत। और जो जो लौट कर आए हैं, बहुत प्रशंसा उन्होंने की है कि बहुत अच्छे जी। अरेंजमेंट्स है, बड़ी सफाई है। तो ये सुनकर खुशी भी होती है।